नरेश मीणा को झालावाड़ में बच्चों की मेड़ लेने के कारण जेल में डाल दिया गया। इसके पीछे किस किस का षड्यंत्र रहा ये आपको हमको सभी को पता है, लेकिन जब न्याय दिलाने की बात अब नरेश मीणा के लिए आन पड़ी है तो मेरे साथ यहाँ पर तमाम तरह के समर्थक हैं जो दूर दूर से टोड़ा भीम में जुड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं नरेश मीणा के कट्टर समर्थक। देखिए, झालावाड़ के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। ऐसा क्या कसूर कर दिया नरेश मीणा ने कि उनको फिर से जेल में डाल दिया गया? कसूर कुछ नहीं है मैडम, ये सब राजनीतिक चाल है। जो सर्व समाज का नेता है, सब सर्व समाज के लिए लड़ रहा है। स्कूल के बच्चों की जो छत गिर गई, इसमें कोई राजनीति नहीं थी। उन्होंने एक इंसानियत के लिए आगे आए थे, लेकिन चंद लोगों ने उसे राजनीति का दबाव बनाकर उनको सलाखों के पीछे ढकेल दिया। इसमें कोई अन्याय नहीं है, क्योंकि पहले ही लोगों ने स्कूल की छत वहाँ पे ख़राब थी तो लोगों ने ज्ञापन भी दिया, टीचरों को भी अवगत कराया। लेकिन इसमें नरेश मीणा ने जैसे ही सुना कि हमारे क्षेत्र झालावाड़ में इस तरह की घटना हुई है, उन्होंने बच्चों के लिए, उन निर्दोष बच्चों का कोई भी कसूर नहीं था, जो 7 बच्चों की मौत हो गई थी, जैसे ही भाई साहब ने सुना कि इतनी दर्दनाक कहानी हमारे क्षेत्र में हो चुकी है तो वो पैदल ही चल दिए। लेकिन पीछे से जैसे बड़े बड़े मेरे भाई आए, तमाम युवा साथी आए कि नरेश भाई हम आपके साथ चलेंगे, तो वो जैसे ही पैदल चले, अकेले चले थे, लेकिन जन सैलाब उनके साथ चल दिया। ये भीड़, ये जनता की भीड़ नरेश मीणा का साथी देके नहीं गए सरकार पे, तो उन्होंने झूठे मुकदमे डालकर उनको सलाखों के पीछे ढकेल दिया। इनमें कोई कसूर नहीं है, वो सर्व समाज का लीडर है, सबकी हक के लिए लड़ाई लड़ता है। मैं तो कहता हूँ, सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि अगर जल्द से जल्द उनको रिहा नहीं किया गया तो एक बड़ा जन सैलाब राजस्थान की धरती पर कूच करेगा। दिल्ली तक हम जाएंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि नरेश मीणा जब से जेल से बाहर आए, उन्होंने हर बड़े नेता के ऊपर अपना बयान दिया, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल की तारीफ की थी। लेकिन जब से ये मामला हुआ है, पता ऐसा चल रहा है कि ये बीजेपी की कहीं ना कहीं साजिश थी। वसुंधरा राजे का नाम भी इसमें आ रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें कोई पार्टी की कोई वो सोच नहीं है। नरेश मीणा एक जनता के दिलों पे राज करते हैं, उसमें पार्टी का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मैं इतना बड़ा कहना चाहूँगा आपसे कि ये व्यक्तिगत जो दिलों में जो राज करता है वो दिलों में बैठ चुका है जनता के। हमारे लिए पार्टी की कोई नहीं है। उनकी एक ही लड़ाई थी, जो भ्रष्टाचारी नेता है उस भ्रष्टाचारी नेता को जनता के बीच में लाके रहेंगे और उनके भ्रष्टाचार को उजागर करते रहेंगे। वो भ्रष्टाचारी नेता कहीं ना कहीं वो साफ साफ नाम लेते हैं, प्रेमचंद भाया का लेते हैं, हुडला का लेते हैं, बिड़ला का लेते हैं। क्या कहते हैं आप इन पर? भाया बिल्कुल आप देख सकते हो, इधर खनन माफिया हैं, बहुत बड़े जो भ्रष्टाचार करते हैं। सब जनता को उनकी जो करनी और करनी में अंतर है वो सब जनता के सामने लेके आ रहे थे नरेश मीणा। उनको डर क्यों है? अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं है तो उनको डर क्यों है? आखिर जनता के बीच में आने चाहिए, जो हकीकत है वो लेके आ रहे थे नरेश मीणा। अब खुलासा करने वाले थे तो उन्होंने सोच लिया कि हमारे जो लीडरों पर आँच आएगी, खुलासा होगा, तो इसलिए भाया को डर था। भाया ने किराए के गुंडे लेकर भेजा था। आपने देखा था जो मुकदमा हुआ था उसमें हथियारों से लैस, अवैध हथियारों से लैस नरेश मीणा के ऊपर वो करवाया था। मैं तो भाया को तो किराए के गुंडे लेने पड़ जाते हैं, लेकिन नरेश मीणा ने अपनी ऐसी शख्सियत बना ली है कि उनके बिना बोले सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ता है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल दिलों पे राज करते हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा एक लीडर है, सर्व समाज का, कोई व्यक्तिगत लीडर नहीं है, सर्व समाज का लीडर है। सर्व समाज के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं और हम तन मन धन से उनके साथ हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के लड़ेंगे, चाहे हमें प्राणों की आहुति देनी क्यों ना पड़े, चाहे इन्हें प्राणों की आहुति देनी ही पड़ जाए। लेकिन नरेश मीणा के लिए यहाँ पर जान भी हाजिर है। यहाँ पर कुछ और समर्थक मेरे साथ है, मैं जानना चाहूँगी जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजा दिया नरेश मीणा जी ने, फिर चाहे से वो प्रमोद जैन भाया का हो या फिर ओम बिड़ला का हो, वो साफ साफ नाम लेते हैं कि हमें तो हाड़ौती में से भ्रष्टाचार खत्म करना है। क्या इसकी सज़ा वो जेल में भुगत रहे हैं? देखो, भ्रष्टाचार अब राजनीति में काफ़ी हद तक नेताओं में इन्वॉल्व हो चुका है, और अगर इस तरीके से सब लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने इन नेताओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर टारगेट नहीं किया तो आने वाले समय में बड़ी समस्या होने वाली है। चाहे हाड़ौती ले लो, आज के समय में तो हाड़ौती राजस्थान चल रहा है। सीएम बेशक भरतपुर से हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हाड़ौती से राजस्थान से वो प्रदेश चल रहा है। जहाँ ये घटनाक्रम हुआ वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का क्षेत्र है, वहाँ से उनका बेटा छठी बार का सांसद है दुष्यंत सिंह। कहीं ना कहीं
उनके क्षेत्र में घटनाक्रम होने के बाद आज तक सूबे का मुख्यमंत्री वहां जाके बच्चों से नहीं मिला। एक सबसे बड़ी कमी है और इस पर विपक्ष भी उन पर कटाक्ष कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि राजकुमार रोड से लेकर नरेश मीणा तक, यहाँ तक कि विपक्ष भी वहाँ पर पहुँच गया, सीएम वहाँ पर अभी तक हालचाल लेने नहीं पहुँच पाए हैं। इसके पीछे की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? लेकिन एक पक्ष ये भी है कि नरेश मीणा जब से जेल से बाहर आए थे सीएम की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे थे। दूसरा पक्ष ये है जो अभी हमारे सामने है। आप इसे किस तरीके से देखते? देखो, जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ उसके बाद वसुंधरा राजे ने कहा ये मेरा क्षेत्र है, एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया मेरा क्षेत्र है। उसके बाद ना वहाँ ओम बिरला गया, ना भजन लाल गया, ना विपक्ष का कोई बड़ा नेता गया। अब आप सोचो कि आज भी वसुंधरा राजे पद पे नहीं होने के बावजूद भी नहीं, कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों से मिले। विपक्ष के जो प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा राजे वो 12 दिन बाद कल पहुँचे वहाँ पे, और उसके बाद कोई, इसके अलावा भी कोई तमाम विपक्ष का नेता वहाँ नहीं पहुँचा। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब वसुंधरा राजे की सरकार में ऑलमोस्ट तय हो चुका था नरेश मीणा को टिकट मिलना। खुद उन्होंने अपने मुंह से ये बात बोली है। क्या उस वक्त टिकट मिल जाता तो हालात कुछ और होते? नरेश मीणा कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते? नहीं, टिकट की लड़ाई तो बची भी नहीं है। वैसे आने वाले समय में नरेश भाई साहब टिकट बांटेंगे, मेरा तो मानना ये है। मैंने ये सुना है कि अगर नरेश मीणा जेल में रहकर भी बकरी चराने वाले को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा। वो देखना आप, अंता के अंदर जो चीज़ें हमने प्लानिंग की हुई है, अंता के अंदर जो जिस क्रांति जो नेताजी नरेश भाई साहब 25 साल से लगे हुए हैं, उसका जो पहला रिजल्ट आएगा वो अंता विधानसभा से निकल के आएगा। तो राजस्थान के अंदर एक नई मिसाल छोड़ेगा कि गरीब के बेटे को, कमजोर तबके के जो अंतिम पंक्ति में है उसके बेटे को जिताकर विधानसभा राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। कांग्रेस के पास तो वहाँ ऑप्शन नहीं है, वो प्रमोद जैन भाया को ही उतारने वाली है। बीजेपी के यहाँ से खतरनाक दावेदार लाइन में लग चुके हैं। क्या इन सबको नरेश मीणा चुनौती दे पाएंगे? नहीं, भाया तो दोनों ही पार्टी को जेब में लेके घूमता है। भाया तो कांग्रेस का भी नेता है और बीजेपी से भी टिकट मांग रहा है। वो तो टिकट मिल जाएगा तो वो अंता उपचुनाव से लड़ेंगे चुनाव? टिकट ला सकते हैं। टिकट वो पहले भी लेके आए हैं, जो कंवर लाल जी ने हरा दिया उनको। पहले भी उनकी घरवाली को 2 बार सांसद में चुनाव हरा दिया है, और उर्मिला जैन भाया जो वर्तमान जिला प्रमुख है। तो टिकट तो ला सकते हैं, पार्टी के गुलाम में टिकट विकट तो मिल जाएगा, लेकिन जनता का टिकट थोड़ी मिलेगा। जनता का समर्थन नरेश मीणा के साथ है। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि टिकट विकेट तो मिलता रहेगा, लेकिन जनता का असली समर्थन, असली टिकट तो सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा के साथ ही है। और वो किसी पैसे से नहीं खरीदा गया है, वो उन्होंने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से कमाया है। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।